नमस्कार, आप देख रहे हैं टीबीए। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं पटना में और हमारे साथ एक दिग्गज नेता अमरजीत जी हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो अभी बिहार में आरक्षण का मामला चल रहा है 65% आरक्षण का, उसको लेकर के इनका क्या कहना है। चूँकि वो जो है 65% आरक्षण जो है कहीं ना कहीं प्रोसेस से आया था, जनगणना हुआ था उसके लिए, और इसके बाद जो है दिया गया था 65% आरक्षण। इसको जो है पटना हाई कोर्ट के जरिए इसको समाप्त कर दिया गया। अभी विधानसभा में बहुत ज़्यादा इसको लेकर के हंगामा हो रहा है। इसके बारे में हम थोड़ा अमरजीत सर से जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहिएगा सर? आपने अभी जो बताया जिस तरह से कि जातीय जनगणना के बाद जो रिजर्वेशन का मामला आया है ना, उस पर 65% रिजर्वेशन का मामला है। उस पर अभी जो है ना विधानसभा के अंदर भी बहस चल रहा है, विपक्ष के लोग लेके आगे आ रहा है। तो जाति जनगणना के अनुसार बिल्कुल मिलना चाहिए 65% आरक्षण, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, है ना। ये हमारे महापुरुष मानवर कांसीराम साहब भी बोले हैं कि रिजर्वेशन को अगर हमारा जो जनसंख्या है 65% या 75%, तो हमको 75% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप देख लीजिए, हाई कोर्ट ने इसे तो निरस्त किया है, लेकिन आप EWS आरक्षण क्यों लागू हुआ? 50% से ज़्यादा बढ़ा ना। सोचने वाला बात है। आप देखिए, आप कानून के तहत देखिए, वो भी तो आनन फानन में उसको लागू किया गया, प्रोसेस से भी नहीं। जैसे वो भी कास्ट का जनसंख्या करवा करके अगर किया जाता तो समझा जाता कि नहीं, वो प्रोसेस से गया है। बिहार में जो भी जाति जनगणना हुआ था इसके बाद में 65% लागू हुआ, यानी कि उसको कह सकते हैं कि प्रोसेस से हुआ था। देखिए, प्रोसेस से हुआ था, ये तो पूरा प्रोसेस है। ये तो सरकार ने जातीय जनगणना सारी सहमति, पक्ष विपक्ष दोनों के सहमति से कराया। तो जो हमारा हिस्सा अभी जो आप 50 के दायरा में है, वो आप मेरा 15% हिस्सा जो काट रहे हैं, ये सरासर गलत है। ये सरकार सरासर गलती कर रही है, क्योंकि हमको जनसंख्या अगर 65% है तो आपको रिजर्वेशन % देना पड़ेगा। तो लाने वाली भी तो यही सरकार थी। हाँ, लाने वाले। तो अभी वर्तमान में ये सरकार सक्रिय क्यों नहीं है खत्म होने के बाद? देखिए, सरकार सक्रिय इसलिए नहीं है कि सरकार जो है ना डबल इंजन की सरकार चल रही है। ठीक है, सरकार जो है ना भाजपा के साथ है, इसलिए कोर्ट ने इसको डिसीजन दिया है कि नहीं 65% से ज़्यादा नहीं ले। सवाल यहाँ ये उठता है कि आप 50% से आगे रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हैं तो EWS रिजर्वेशन कैसे दे दिए? सवाल ये भी तो उठा। इतना जल्दी दे दिए, उस पर कोई किसी भी तरह से कोर्ट हस्तक्षेप नहीं किया। अरे 9वीं अनुसूची में क्या कहता है, क्या लिखा हुआ है रिजर्वेशन को? जैसे एक सवाल ये भी आता है सर कि लाने वाली यही सरकार थी, हाईकोर्ट के द्वारा जो खत्म किया गया, तो ये सरकार अपील क्यों नहीं कर रही है? और दूसरी बात ये है कि क्या बीजेपी के सामने कह सकते हैं कि घुटने टेक दी है ये सरकार? देखिए, घुटने टेकने, बीजेपी नीतीश कुमार के सामने घुटने टेके हुए है कि अभी बीजेपी का सरकार जो चल रही है ना, नीतीश कुमार के दया दृष्टि से चल रही है, उनकी दया पे चल रही है। जिस दिन ये हट जाएंगे उस दिन सरकार गिर जाएगी। सेंटर की बात कर रहे हैं? सेंट्रल में बात चल रहा है, लेकिन यहाँ पब्लिक जो है, अभी पब्लिक जो अगर 65% 75% बहुजन खाली समाज अगर आगे आ जाएगा तो सरकार को घुटने टेक देगा, उसको 65% रिजर्वेशन जो है देना पड़ेगा। तो विधानसभा में हंगामा तो हो रहा है ना, देना तो चाहिए सरकार को, फिर क्यों नहीं दे रही है? सरकार को नोटिस लेनी चाहिए। अगर आप सरकार नहीं नोटिस लेती है तो साफ देखा जाएगा कि ये जो है ना सरकार जो है ना दलित और बैकवर्ड अति पिछड़ा का विरोध में चल रही है। सुप्रीम मिलनी चाहिए, आप जनसंख्या के अनुसार दीजिए। अब बताइए कि जिसका 15% जनसंख्या है वो 50% सीट कवर कर रहा है, और जो जिसका अब OBC को देख लीजिए 27%, उसका थोड़ा जनसंख्या है जी। आप देख लीजिए SC को जो 16 गो सीट बढ़ा है उसको मिलना चाहिए 22 गो सीट, उसका 5 गो सीट कट रहा है। इसका OBC का
कितना अति है, जनसंख्या है, उसको बहुत कम मिल रहा है। तो जाति जनगणना आपके सामने दिख रहा है कि नहीं इसका इतना जनसंख्या है, ये इतना जनसंख्या में इसको इतने सीट पर जाना चाहिए, फिर भी कैसे क्यों रोक रहे हैं? इसमें तो सरकार को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए कि नहीं 65% रिजर्वेशन होना चाहिए, लागू होना चाहिए। लेकिन सरकार तो अभी कुछ नहीं कह पा रही है। सरकार नोटिस नहीं कर रही तो सरकार को जनता जवाब दे देगी। अगर अच्छा, ये मुद्दा लगातार चलता रहेगा, है ना, ये मुद्दा लगातार चलता रहेगा पक्ष और विपक्ष के बीच में, तो बिल्कुल है कि सरकार घुटने टेक देगा, उसको देना पड़ जाएगा। क्योंकि ये जनसंख्या के आधार पर, इसके पास प्रूफ है, पूरे भारत में, पूरे बिहार में जनसंख्या जनगणना कराया गया था, देना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और इसमें सारे पार्टी के लोगों को इसके समर्थन में आना चाहिए कि 65% रिजर्वेशन लागू हो। अच्छा, हाईकोर्ट के जो जज साहब हैं उनको क्या आपत्ति था इससे, जो इसको विरोध में फैसला दे दिया उन्होंने? हाईकोर्ट का जज साहब का विपत्ति क्या, हाईकोर्ट में जानबे करते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी के कितने % लोग हैं? नगण्य है। नगण्य है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम से लोग भर्ती होते हैं, और वो लोग कैसे चाहेंगे कि शेड्यूल कास्ट के लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े, है ना, उसको 65% रिजर्वेशन कैसे मिले? आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सरकार के यहाँ क्यों आवाज़ उठती है कि कॉलेजियल सिस्टम ख़त्म करो? पूरे देश में आवाज़ क्यों उठता है? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में भी जज शेड्यूल कास्ट को बैठाइए ना, जज के बेंच में 5 गो 7 गो में 2 गो, एक SC और 2 गो OBC, एक माइनॉरिटी को रख के देखिएगा तो फैसला सही ना होता है। लेकिन वहाँ पे अपने संख्या भी तो नहीं है ना। संख्या है, संख्या को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं कहाँ? न्यायिक लोकसेवा में क्या न्यायिक में कहाँ आरक्षण है? मतलब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। नहीं पहुँच पाता है। तो कुछ ऐसे चीज़ है जो कॉलेजियम सिस्टम से होता है, जहाँ हमारे समाज के लोग नगण्य है, जीरो है, वहाँ हमारे पक्ष में, चाहे हम सही भी हैं तो हमारा विरुद्ध में डिसीजन आएगा। जैसे SC ST वर्गीकरण वाला मामला देख रहे हैं ना, SC ST वर्गीकरण में 2 भाग बांटने के लिए किया कि दलित को 2 भाग बांट के उसकी शक्ति को कम करो, उसको उसका जो यूनिटी है उसको ख़त्म करो, है ना, एक दूसरे को बांटो, लड़ाओ एक दूसरे में, है ना, वोट का ये राजनीति करो, तब जाके हमारा सरकार जो है ना बनेगा। तो ये षड्यंत्र चल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ हमने बताया आपको कि शिक्षा से जो है ना हम लोग पीछे रह जा रहे हैं, है ना। हम लोग को किसी भी क्षेत्र में, जैसे अभी जो कोई चीज़ की बहाली चल रही है, तो बहाली में भी देखिएगा जो निजीकरण की बहाली होती है उसमें भी हम लोग का रिजर्वेशन नहीं है। निजीकरण में तो नहीं है, वैसे भी जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की जो माने एरिया है उसी तक आपका सीमित है रिजर्वेशन। उसमें रिजर्वेशन हमारा सीमित है। तो इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, पूरे बिहार को, जनता को कहना चाहते हैं कि 65% रिजर्वेशन के खिलाफ जो है ना एक बड़ा मूवमेंट होना चाहिए, बड़ा आंदोलन होना चाहिए, पूरे देश के अंदर इसका आंदोलन होना चाहिए, है ना, कि जनसंख्या के अनुसार जो हमारा हिस्सा होता है उस हिस्सा को दीजिए। इसमें तो सबसे ज़्यादा माने लॉसेस OBC समाज को है। OBC समाज को है, लेकिन OBC समाज खुल कर नहीं ना आता है। OBC समाज भी आजकल अपने आप को जो है ना फॉरवर्ड की जैसा दिखता है दलित के संबंध में। अरे OBC की लड़ाई तो दलित लड़ता है जी। आप किसी भी लड़ाई को देख लीजिए ना कि दलित जब तक नहीं आगे आएगा OBC का कोई भी लड़ाई लड़ा नहीं जाएगा। बाबू जगदेव प्रसाद, ये लोग, ललित सिंह यादव, ये लोग जैसा आदमी होना चाहिए था, है ना, BP मंडल जैसा आदमी होना चाहिए था, क्रांतिकारी विचारधारा होना चाहिए था, उस पर लड़ाई होता मजबूती से। लेकिन विचारधारा को ये लोग भूल गए हैं ना। जब तक विचारधारा सामने नहीं रहेगा, है ना, तब तक ले आप लड़ाई, किसी भी लड़ाई को जीत नहीं पाइएगा, है ना। चलिए, तो ये थे अमरजीत सर। इनकी बातचीत कैसी लगी आपको? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।